टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं यह कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। ये बहुत ही गलत उपमा है, पहली बात। दूसरी बात यह कहना कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका जी होती, मुझे लगता है किरण रिजिजू जी भाजपा में है, भाजपा ने उनको संसदीय कार्य मंत्री का काम दिया है, वहां वो तय करे ना कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, कौन रील मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा। वो अपोजिशन में थोड़ी तय करेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन जो है वो दूसरी सीट पे बैठेगा। ये तो पार्टी तय करेगी ना। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका जी बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत भावुकता के साथ बोलती हैं, वो अपनी बात अपना रोल अदा कर रही हैं। तो अब ये भाई बहन का जो बड़ा मधुर सा रिश्ता है ना, इसको वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जिनको पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का मान न हो। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं विपक्ष पर, क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। विपक्ष को अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी निभाना पड़ेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ, बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता रहे। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी, हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं, मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली? अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? ये कौन सी बात हो गई भाई? मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप, और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, सच्चाई है ये। कल तक हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप पे मैं खुद लेके जाता था तो पेट्रोल फुल कर देते थे, डीजल फुल कर देते थे। अभी जाइए तो कहते हैं कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। किल्लत नहीं है और क्या है? ये जो मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। लेकिन इमरान, जितनी देर हम अभी बात किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया।